भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। जय श्री कृष्ण दोस्तों। गीता के अध्याय 4 में हमने ज्ञान संन्यास कर्म जाने। इस पर अर्जुन कहते हैं, हे केशव, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योगी की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए माधव। दोस्तों, अपने या अपनों के विरुद्ध लड़ना आसान नहीं है, इसलिए अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ रही है, जिसको शांत करते हुए श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण को करने वाले हैं, परंतु दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन सुगम होने से श्रेष्ठ है। अर्थात कर्म संन्यास यानी पूर्णतः खुद को कर्ता ना जानकर कर्म करना, परंतु यह संन्यास योग भी कर्म योग के बाद ही संभव है, यानी पहली सीढ़ी तो कर्म योग ही है, इसलिए यह सरल और श्रेष्ठ है। श्री भगवान बोले, उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, ना कि ज्ञानी जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी संपूर्ण प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को यानी शांति को ही प्राप्त होता है। ज्ञानियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग को और कर्म योग को फल स्वरूप एक देखते हैं, वही यथार्थ देखते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि मूर्ख लोग ही कर्म योग और संन्यास योग के परिणाम भिन्न जानते हैं, जबकि दोनों को ही परमात्मा यानी शांति की प्राप्ति होती है। श्री भगवान बोले, जिसका मन उसके वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा स्वरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। अर्थात मन को वश में करना बेहद जरूरी है, तभी तो हम इस संसार के हर प्राणी को आत्मा यानी परमात्मा का ही अंश मानेंगे। और सांख्य योगी ये कैसे संभव करता है, इस पर श्री भगवान बताते हैं, और इस तत्व को जानने वाला सांख्य योगी जो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ या गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार से समझकर निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ नहीं करता। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं कि हर प्रकार के कर्म करता हुआ सांख्य योगी बिना किसी शंका यानी डाउट के खुद को उनका कर्ता ना जाने। अब भगवान कर्म योगी के साधन का फल सहित स्वरूप बताते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के भांति पाप से लिप्त नहीं होता। और ऐसा कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। दोस्तों, अर्थात कर्म योगी भी अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि में लगाव नहीं रखता,
वह तो बस अपने कर्मों को कर्तव्य जान करता है। परंतु यहाँ एक जिज्ञासा होती है,